देखिए 27 प्लस का था तो यहाँ पे प्लस दिखा देंगे, ठीक है। ये बीच में लाएंगे, इधर लाएंगे तो प्लस को दिखा देंगे। और देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 182 जो है, 182 जो है ये बराबर का है, लेकिन ये क्या आएगा बराबर के इधर हम उसको ला देते हैं, ठीक है। ये प्लस का है और पक्षांतर आएगा बराबर के इधर, तब हो जाएगा माइनस का 182, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि बराबर में क्या रख दें, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नियम लगता है गुणनखंड विधि, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अब गुणनखंड निकालेंगे। तो कह रहा है गुणनखंड निकालने की विधि होती है कि फर्स्ट इनटू लास्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहला संख्या से यानी दूसरा संख्या में गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए माइनस लगा है, लेकिन माइनस को पहले हम लोग हटा लेते हैं। चलिए कह रहे हैं कि पहले माइनस को हटाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो चलिए माइनस को हम लोग पहले क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 27x है तो 27x, ठीक है। और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 182 है तो 182, अब बराबर में क्या चीज, 0, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का कितना है 182 बराबर का 0। अब हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं कि फर्स्ट इनटू लास्ट गुणा कर लेते हैं, और हमको कितना के बराबर लाना है, तो माइनस यहाँ पे 27 आना चाहिए, कितना, तो माइनस का 27 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इधर करते हैं गुणनखंड, कितना गुणनखंड करें, देखिए यहाँ x है, अगर कोई संख्या नहीं दिया तो यहाँ एक छुपा हुआ है, यहाँ पे कितना, तो एक छुपा हुआ है, और कहेंगे कि एक का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 182 में, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 182 में। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है, और कितना है 182 है। अब कह रहा है कि एक का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 182 में तो आएगा कितना, 182 ही आएगा, ठीक है। हमको 182 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पे हमको माइनस का कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड करते हैं इसका। अगर हम लोग 2 से गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 91, ठीक है। 91 दूना का 182। अब देखिए अगर ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ये कितना जाएगा, तो 7 से जाएगा, ठीक है। 13 7 है कितना होता है, 91, ठीक है। और हमको किस रूप में लाना है, तो माइनस 27 के रूप में लाना है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि 7 दूना के गुणा करेंगे तो 14, और यहाँ पे है 13, ठीक है। हमको कितना लाना है, तो माइनस का 27, अगर इसको माइनस कर देते हैं और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो देखिए 13 और ये 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27, माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह छोड़ देगा अपना माइनस का, तो देखिए माइनस 27 के रूप में आ गया ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे माइनस 27 के रूप में। देखिए कह रहा है कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख लीजिए, और माइनस, ठीक है, कह रहा कितना है, माइनस 14, ठीक है, x, उसके बाद फिर माइनस का 13 है तो लिख लीजिए माइनस का 13x, ठीक है। और उसके बाद कितना है, तो प्लस का है 182 बराबर का कितना, 0, ठीक है। अब देखिए अगर अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉमन देखते हैं। चलिए ऊपर से देखिए, थोड़ा सा सवाल को यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ से साफ करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कॉमन क्या लेंगे, देखिएगा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या मिल रहा है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या मिल रहा है, तो देखिए इसमें भी x मिल रहा है और इसमें भी x मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर 13 है, अगर 13 कॉमन ले लेते हैं तो 13 एक बार में कट जाएगा, और 13 का अगर इंटू 14 से करते हैं तो 182 कट जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 13 का, और यहाँ क्या हो जाएगा, x का। तो चलिए x का अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो एगो x एगो x खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा। और देखिए और ये माइनस है तो माइनस, और 14 है तो 14, और x ले x खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है माइनस है तो लिखिए माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 13 है और 182 है, तो इधर देखिए क्या कॉमन ले कि दोनों कट, क्या इसमें कॉमन होगा, तो कॉमन हो जाएगा इसमें 13, ठीक है। अगर माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 13 से 13 खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा x, ठीक है।
और देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 13 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं 182 कितने बार में आता है, तो 14 बार में आता है। ठीक है, देखिए अब ये दोनों का हो गया, ये दोनों संख्या समान आ गया यानी बराबर हो गया। जब ये दोनों संख्या बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि नहीं ये सही है। अब देखिए क्या करते हैं, एक बार इस संख्या को लिखते हैं और एक बार ये जो संख्या लिए हैं कॉमन लिए उसको एक बार लिखते हैं। तो लिख लेते हैं x माइनस का 14। ठीक है, और एक बार लिख लेते हैं कितना, एक बार लिख लेते हैं कि x माइनस के 13, x माइनस के 13। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कहेंगे कि x माइनस के 14 है। ठीक है, x माइनस के 14 अब बराबर में क्या रख लें, 0, और ये माइनस का है, अब बराबर किधर जाएगा, तब पक्षांतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि x और प्लस के कितना 14, x का मान को 14 है। जब दूसरा भी x का मान निकालते हैं तो कहेंगे कि x माइनस 13 बराबर में क्या रख लेते हैं, 0। अब करेंगे ये माइनस किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, देखिए दोनों x का मान निकल गया, एगो x का मान 14, एगो x का मान 13 निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान पुट करेंगे। ठीक है, अगर x मान है यहाँ पे तो x हम कोई भी मान दोनों में से कोई एक मान यहाँ रख सकते हैं। तो x मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कह सकते हैं कि पहली संख्या क्या माने हैं, पहली संख्या माने हैं x। मान लीजिए कोई दोनों में से कोई एक संख्या यहाँ आप ले लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं 13। ठीक है, 13 ले लेते हैं। और कह रहे दूसरी संख्या हम माने हैं, दूसरी की संख्या क्या माने हैं, तो दूसरी संख्या हम लोग माने हैं 27 माइनस का x ना, है 27 माइनस x। तो देखिए ये 27 है तो 27 लिख दीजिए, और देखिए माइनस है तो माइनस, x के जगह पर क्या माने हैं, 13 माने हैं, यहाँ 13 रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 27 में से 13 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, यानी कि एक संख्या 13 तो दूसरी संख्या क्या आ गया, 14 आ गया। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। योग मतलब जोड़ होता है, तो अगर हम 13 और 14 को जोड़ते हैं, 14 और 13 को हम लोग जोड़ते हैं तो योग कितना आना चाहिए, 27 आएगा। ठीक है, और अगर हम कहते हैं कि इसका कह रहा है कि और दोनों को गुणनफल करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए। अगर हम इस दोनों का गुणनखंड करते हैं, सॉरी गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 182 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हो गया आप लोगों का, समझ में आया होगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे।